हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विलियन का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक राउल्ट के नियम के आधारित प्रश्न उत्तर या आंकिक प्रश्न वो कराने जा रहा हूं। पिछले साल जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें राउल्ट का नियम पूछा था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको राउल्ट के नियम पे जो आंकिक प्रश्न होते हैं वो कराने जा रहा हूं, क्योंकि ये आंकिक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और केमिस्ट्री का जो पेपर आप करते हैं उसमें बहुत ज्यादा आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो राउल्ट के नियम पर किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और कैसे ये करने होते हैं, वही क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो आइए समझ लेते हैं राउल्ट के नियम के आधारित आंकिक प्रश्नों को। चलिए देखते हैं राउल्ट के नियम के आधारित प्रश्न उत्तर। देखिए पहला प्रश्न, देखिए आप पहला प्रश्न को ध्यान से समझिए क्या कहता है पहला प्रश्न। देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो जाता है। ग्लूकोज का अनुभार निकालिए। अब मेरी बात आप समझिए ध्यान से। राउल्ट का नियम पहले आप समझिए क्या होता है। राउल्ट का नियम समझ के इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आइए मैं आपको राउल्ट का नियम समझा दूं। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले राउल्ट का नियम कहते हैं जो विलयन होता है, अगर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, अवाष्पशील पदार्थ मतलब ठोस अवस्था में, जैसे चीनी या शक्कर या नमक घोल देते हैं जो वाष्पित ना होता हो, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन होता है और ये कमी विलय किए गए मोल प्रभाज के बराबर होती है। यानी कि आप समझिए, एक बार पहले राउल्ट के नियम को समझ लीजिए। ये कोई विलयन है, इसमें आपने कोई भी विलय पदार्थ घोल दिया, नमक या चीनी कोई भी घोल दिया आपने इसमें, तो जो विलयन बना जो अवाष्पशील पदार्थ आपने इसमें घोला था, अब जो ये विलयन बना इसका वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, इसके विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। और ये कमी किसके बराबर होती है? जो विलय पदार्थ किया है उसके मोल प्रभाज के बराबर होती है। यानी कि इसका जो फार्मूला बनता है वो होता है P0 माइनस PS अपॉन PO बराबर N अपॉन N प्लस बड़ा N। ये राउल्ट का नियम पे फार्मूला होता है। अब आप समझिए, PO यानी कि विलायक का वाष्प दाब, ये जो विलायक है ये होता है विलायक का वाष्प दाब, और PS मतलब सॉल्यूशन विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, ये जो पूरा आपेक्षिक अवनमन है जो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब आप जब इस न्यूमेरिकल को करेंगे, ये मोल क्या होता है, N क्या होता है, N बराबर होता है W अपॉन M, यानी कि जो विलय पदार्थ होता है उसकी ग्राम में मात्रा बटे उसका अनुभार, यह होता है मोलों की संख्या। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको इन बातों का पता हो। बड़ा N जो है यहाँ, ये विलायक के मोल है। विलायक जैसे आपने इसमें जल लिया है या एथिल अल्कोहल लिया है, जो भी आपने विलायक पदार्थ लिया है ये उसके मोल है, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं N बराबर बड़ा W बटे बड़ा M। अब राउल्ट का नियम कहता है, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयनों पर लागू होता है, तो जब तनु विलयन लेते हैं तो वहां विलय के मोल, जो विलयन में विलय के मोल होते हैं वो बहुत कम ना के नाम मात्र को होते हैं। विलयन की बात कर रहा हूं मैं, विलयन में जो विलय के मोल होते हैं वे नाम मात्र को होते हैं। इसलिए इस सूत्र को जब हम आंकिक रूप में करेंगे N बटे बड़ा N कर देंगे। सूत्र तो ये है, लेकिन तनु विलयनों के लिए विलय के मोल नगण्य होते हैं, ना के बराबर होते हैं, इसलिए छोटा n छोड़ देते हैं। फिर सूत्र बन जाता है PO माइनस PS अपॉन PO बराबर छोटा n बटे बड़ा N। ये फार्मूला बन जाता है। आइए अब देख लेते हैं पहले सवाल को कैसे क्वेश्चन करना है। देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज, ये
ग्लूकोज लिया है, कितनी मात्रा ली इसकी, छोटा डब्लू, यानी कि विलय है छोटा डब्लू 18 ग्राम। पहले आप ये लिखिए, जो जो आपको न्यूमेरिकल में दिया है उसको लिखते चलिए। ये कोई विलय पदार्थ लिया ग्लूकोज, कितनी मात्रा ली, 18 ग्राम। 100 ग्राम जल, विलायक ये 100 ग्राम जल ले लिया, यानी कि बड़ा डब्लू 100 ग्राम, ये बड़ा डब्लू है 100 ग्राम। 100 ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज को मिलाया। ठीक है, ये बात समझ में आई। विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, जल क्या है, विलायक है, जल का वाष्प दाब, यानी कि जल की बात हो रही, इसका वाष्प दाब, इसे लिखेंगे जल का वाष्प दाब, यानी कि पीओ। जल का वाष्प दाब कितना दिया है, 17.53 mm। और अब जैसे ही इसमें आपने जल में जैसे ही आपने ग्लूकोज मिलाया तो विलयन जो हुआ उसका वाष्प दाब घट गया, और घट के कितना हो गया, 17.22। तो ये पीएस हो गया 17.22, यानी कि अधिक जो मात्रा होती है ये विलायक का वाष्प दाब होता है, अधिक मात्रा वाला, और कम मात्रा वाला वो विलयन का वाष्प दाब होता है। अब देखो कुछ ना कुछ कमी आई है, तो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मोल के बराबर होता है। अब क्वेश्चन में मोल तो दिए नहीं, तो मोल नहीं दिए तो पहले मोल में बदल लेंगे। मोल बराबर क्या बताया मैंने, W/M। चलिए फार्मूला लगा लेते हैं। ग्लूकोज का क्या निकालना, अनुभार, छोटा m आपको निकालना है, छोटा m आपसे पूछा है, अनुभार आपसे पूछा है, और बड़ा M आपको पता ही है, जल का अनुभार कितना होता है, 18। जल का अनुभार कितना होता है, 18। देखो 2 और 16 O का, 16 2 18, 18 अनुभार आ गया जल का। अब ये आपको न्यूमेरिकल में दी हुई है ये चीजें। आपको फार्मूला क्या पता है राउल्ट के नियम का, अभी मैंने बताया है। जो वाष्प दाब में कमी आती है, देखिए फार्मूला आप लिखिए, PO माइनस PS अपॉन PO बराबर, अब छोटा n बटे ये होता है छोटा n बटे बड़ा n, इसको मैं बदल दे रहा हूं क्योंकि मोलों की संख्या नहीं थी, तो छोटा n को लिख देता हूं छोटा W बटे छोटा m, और नीचे है बड़ा n, गुना, तो बड़ा W और बड़ा n यहां आ जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। अब इस फार्मूले में आपको क्या निकालना, m, अनुभार निकालना, ये निकालना है, अनुभार निकालना। पहले मान रखिए, देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पीओ कितना दिया है, 17.53, माइनस कितना करना है इसमें से, 17.22 बटे, और पीओ 17.53, इस फार्मूले में मान रखते चलिए, बराबर बराबर डब्लू कितना दिया, छोटा डब्लू 18, गुना बड़ा एन कितना दिया, तो एम है, ये एम अनुभार, बड़ा एम है 18, 18 गुना 18 बटे छोटा एम आपको निकालना है, और गुना बड़ा डब्लू कितना दिया है, बड़ा डब्लू आया 100 ग्राम, ये मान रख दीजिए। अब इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन कैसे करनी है, पहले इसको घटाइए, देखिए घटा के कितना बचेगा, यहां घटाइए, 17.53 में से 17.22 घटाइए, एक यहां बचा, और 0.31 बटे 17.53 बराबर 18 गुना 18 बटे m गुना 100, ये आ जाएगा m गुना 100। निकालना क्या आपको, m निकालना है, m इसको एक तरफ लिखिए, यहां कर देता हूं, m निकालना है ना, एक तरफ रखिए, तो m के साथ जो गुना में है वे नीचे आ जाएंगे, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 0.31 और गुना 100, ये नीचे आगे जो m के साथ गुना में, और ऊपर क्या चला जाएगा, 18 गुना 17.53, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, थोड़ा समय लगेगा कैलकुलेशन करने में, दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, फिर इन तीनों की गुना करके 31 से भाग दे दीजिए, जो आए 2 अंकों बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 183 के लगभग, समथिंग आएगा 183 पॉइंट कुछ, तो 183 इसका आंसर आ जाएगा जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। बस
आप पे क्वेश्चन में यूनिट पता हो क्या दी होती है। देखिए राउल्ट का नियम ये होता है, इस फार्मूले से आप इस फार्मूले में मान पुटअप करके राउल्ट के नियम से जो भी आपसे पूछता है वो निकाल सकते हैं। देखिए बस आपको ये पता हो P0 क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब। ये भी पता हो आपको P0 क्या था, विलायक, जो चीज आपने इसमें घोली, विलायक का वाष्प दाब। और ये जो PS है, PS ये विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब, ये पता हो। चलिए नेक्स्ट सवाल में मैं और अच्छे से समझा देता हूं। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है, थोड़ा थोड़ा ही आया है या पूरा आया है, कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पे करने आ जाएंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और इसी का ही बेस पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में कहा है 30 डिग्री सेल्सियस पर, देखिए टेम्परेचर तो एक ही रहता है, जो टेम्परेचर शुरू में दे दिया वही टेम्परेचर लेता है, इसका कोई न्यूमेरिकल में कोई मान नहीं रखना, टेम्परेचर बस दिया हुआ है। 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया, यूरिया का फार्मूला चाहे आपको पता हो, इसकी जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि अनुभारी पूछा है, NH2CO NH2, ये यूरिया होता है। यूरिया के भार अनुसार 6%, देखिए 6% में दिया है। अब आप मेरी एक बात बताइए मुझको, ये समझाइए, ये कोई विलियन है, विलियन जिसमें भारानुसार 6% यूरिया है, ये 100% विलियन है, तो यूरिया की मात्रा कितनी है, 6 ग्राम, क्योंकि भारानुसार दिया। इस विलियन में 6 ग्राम क्या है, यूरिया, ठीक है। और विलियन कहां से तैयार है, विलियन जलीय, यानी कि जब 100 में 6 ग्राम तो यूरिया ही है विलियन में, तो जल कितना बचा, 94 जल, यानी कि बड़ा डब्लू कितना हो गया, 94 ग्राम। बस प्रतिशत का मतलब यही है, अगर 6 ग्राम यूरिया है तो जल 94%, यानी कि 94 ग्राम। बस इस बातों को लिखिए, क्या क्या आपको इस क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए छोटा डब्लू आपको दिया है कितना, 6 ग्राम, ये दिया है यूरिया, पहले ये यूनिट लिखिए। और बड़ा डब्लू यानी कि जलीय कहा है, बड़ा डब्लू कितना है, 94 ग्राम, पहले यूनिट को लिखिए, बड़ा डब्लू। और बड़ा डब्लू को यानी कि जल का अनुभार अभी कितना होता है, बड़ा एम 18, जलीय यानी कि जल का 18 अनुभार आता है, H2O 2 + 16, तो 18 आ जाएगा। आगे पढ़िए, विलयन का वाष्प दाब, देखिए ये जो वाष्प दाब दिया है ये किसका दिया, विलयन का, यानी कि PS दिया, ये क्या दिया है, PS आपको दिया है विलयन का, कितना, 31.13 mm, ये विलयन का वाष्प दाब दिया। और क्या पूछा आपसे, यूरिया का अनुभार, यानी कि छोटा m आपसे विलय का अनुभार पूछा, घुलने वाली चीज का, यूरिया तो घुल रहा है, विलय का अनुभार आपसे पूछा है। और आप देखिए जल का वाष्प दाब कितना दिया, 31.70। अब देखिए हमेशा विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, ये विलायक हो गया और इसमें यूरिया घोल दिया, तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, वाष्प दाब में अवनमन होता है, यानी कि वाष्प दाब देखो कम है ना, विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होता है, देखिए 31.13 और ये क्या है 31.70, तो ये ज्यादा है ना, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, यानी कि PO आपको दिया है कितना, PO की मात्रा दी है 31.70 mm, ये यूनिट आपको दी है। और पूछा क्या है, अनुभार, विलय का अनुभार, फार्मूला राउल्ट के नियम पे आपको पता ही है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, क्या है, PO - PS, यानी कि ज्यादा वाला हमेशा पहले रखिए, कम वाला पीछे, और बटे PO बराबर, देखिए अगर W में दिया है यूनिट, W में दी है, मोल में ना देखे W में दी है,
तो डब्लू वाला सूत्र लगाइए, छोटा डब्लू बटे छोटा एम गुना बड़ा डब्लू बटे बड़ा एम, ये फार्मूला लगाइए। अब इस फार्मूले में सबसे पहले इस पोर्शन को हल करिए। ये P0 कितना दिया है, अब आप यहां मान रखेंगे तो आपको पता चलेगा P0 31.70 माइनस PS 31.13 बटे 31.70 बराबर डब्लू छोटा 6 ग्राम गुना अनुभार पड़ा 18 बटे छोटा एम आपको निकालना और गुना और बड़ा डब्लू कितना दिया 94। ये हल करना है, ये हल करना है। देखो दो से भी कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है ना। जो कैलकुलेशन आप पे आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है ये समझिए। सबसे पहले इसको पोर्शन को घटाइए, घटाने के बाद कितना बचेगा ये देखें। 31.70 में से 31.13 गया तो बचता है 0.7 और यहाँ रह गया 6 में से 1 गया 5, 0.57 बटे 31.70 बराबर 6 गुना 18 बटे m गुना 94, ये बचता है। अब आपको क्या काम करना है, दशमलव से दशमलव गई क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव के 2 अंक क्या है, दशमलव के 2 अंक क्या है, m आपको निकालना, इसको एक तरफ रखिए, m को एक तरफ रख दीजिए जो आपको निकालना है ये। अब देखिए गुना में कौन नीचे कौन जाएगा, जो m के साथ गुना में था, गुना में कौन था 94 और ये देखिए इसके साथ गुना में कौन है 57 गुना 57, ये तो नीचे। ऊपर क्या आ जाएगा 3170 यानी कि 3170 गुना 6 गुना 18। अब आप इसको हल कर लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, समय लगता है। आप पहले कैंसिल करिए, 2 से जैसे 2 3 6 और 2 चौक 8 2 7 14, इस तरीके से जब ये कैंसिल होना बंद हो जाएगा ऊपर वाले को गुना नीचे वाले को गुना करके भाग दे दीजिए, लगभग 63.9 आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करके आंसर क्या आ जाएगा 63.9। इस तरीके से आप राउल्ट के नियम के ऊपर अनुभार पूछा है, अनुभार को निकाल सकते हैं। कोई भी यूनिट आपसे निकलवा सकता है, ये निकलवाए या ये निकलवाए या m निकलवाए या w, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बाकी यूनिट दी रहती है, बस आपको ये पता हो कि जो विलियन है उसके अंदर क्या क्या यूनिट दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक आध क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, मैं यूनिट लिख दे रहा हूं। अब देखिए शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब, देखिए किसका दिया है, ये शुद्ध बेंजीन दी, यानी कि ये विलायक दिया है बेंजीन। शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब क्या है 640 mm। अब आप ये कंफ्यूज मत करना, दूसरा वाष्प दाब वो देख लीजिए, ये 600 दिया और ये कैसे कितना दिया 640। हमेशा विलायक का वाष्प दाब PO ज्यादा दिया रहेगा दोनों में। देखो एक वाष्प दाब तो ये दिया, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि विलन का वाष्प दाब कौन सा है और विलायक का कौन सा है, तो जो ज्यादा होता है उसे PO मानिए। देखिए ज्यादा 640 है ना, 640 है तो ये है PO, PO है 640, PO है 640। देखिए ये है 640 mm, ये रख दीजिए। और इसके बाद ये है PS विलियन का, देखो इसने बोल भी दिया विलियन, PS कितना दिया है 600 mm। इतना अगर आपकी समझ में आ गया, आगे देखें, ये वास्तविक विद्युत अपघट्ट है किसी ठोस का भार, देखिए भार दे दिया, छोटा W दे दिया, छोटा W कितना दिया है 2.75 ग्राम, 2.75 ग्राम है। 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया, यानी कि विलायक बेंजीन अब क्या जलना होगा, कौन है बेंजीन। बड़ा W कितना दिया है, यही लिख दे रहा, बड़ा W दिया है 39 ग्राम। अब देखिए बेंजीन,
आपको एक बात पता होनी चाहिए, बेंजीन का फार्मूला आपको पता हो, क्योंकि अनुभार की जरूरत पड़ेगी। बेंजीन जो होती है उसका सूत्र होता है C6H6। अब इसका अनुभार निकालेंगे बड़ा M, विलायक बड़ा M माना हुआ है हमने, तो कैसे निकालते हैं, 6 गुना कार्बन का अनुभार 12 प्लस 6 गुना 1। अब आप देखिए कितना बैठता है ये, 12 6 72 प्लस 6 यानी कि 78। ये आ गया 78 अनुभार बेंजीन का। देखिए सारी यूनिट आ गई। अब आप ये देखिए पूछा क्या है, ठोस पदार्थ का अनुभार यानी कि छोटा m आपको निकालना है, छोटा m आपको निकाल लेना है। वही पहले की तरह सूत्र क्या बताया मैंने, ज्यादा में से कम घटाना। ज्यादा क्या है, पीओ वाष्प दाब, ज्यादा किसका है, विलायक का, इसमें से ये घटना है। तो देखिए फार्मूले में रख देते हैं, फार्मूला यही होता है पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ बराबर छोटा w बटे छोटा m गुना बड़ा W बटे बड़ा M, ये बनता है। मान रखिए, अब हम इसमें मान रख देते हैं, PO 640 माइनस PS 600 बटे 640, ये मान रख लेना इसमें, बराबर छोटा W कितना है 2.75 गुना M, अनुभार कितना है, बड़ा M अनुभार है 78, अनुभार कितना आया 78 बटे छोटा m आपको निकालना, और बड़ा W कितना दिया 39, बड़ा W 39। अब देखिए कितना बचता है, ये यहाँ देखिए 640 में से 600 गए 40 बटे 640, जब 0 से 0 यहीं काट लीजिए, बराबर 2.75 गुना 78 बटे m गुना 39, ये रहा। और m निकालेंगे, m आपको निकालना है, तो m एक तरफ रखिए, देखिए यहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, मान रख दीजिए 39 और 4 तो नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या जाएगा 64 गुना 2.75 और गुना 78। इनको हल कर लीजिए, और हल करके आंसर आ जाएगा 88, आंसर आ जाएगा 88 लगभग, क्योंकि डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो अलग बढ़ा लेना। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, काट पीट के आंसर आ जाएगा 88। तो इस तरीके से आप राउल्ट नियम के आधार पर क्वेश्चनों को बहुत ही इजी से कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन की यूनिट बता देता हूं, उसको और करिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जाके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और बस आपको सूत्र पता हो और क्या क्या दिया है ये आपको पहचान कर लेनी। बस पहचान करते ही आप सूत्र में पुट अप करिए इस मानों को, और तुरंत आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अवनवगट्य के 10 ग्राम को 100 ग्राम, देखिए जो कम मात्रा में वो छोटा W, जो ज्यादा मात्रा वो बड़ा W, लिखिए तुरंत लिखिए, छोटा W बराबर 10 ग्राम, बड़ा W बराबर 100 ग्राम। पहचान करने का ये भी तरीका है, कम मात्रा वाला छोटा W, ज्यादा मात्रा वाला बड़ा W। जल में विलय करने पर वाष्प दाब, अब देखिए यहाँ 17.535 और यहाँ घटकर 17.235, जो कम वाला होता है वाष्प दाब वो PS यानी कि विलयन का कम हो जाता है ना, तो PS दिया है ये कम वाला 17.235, और ज्यादा वाला PO कितना दिया 17.535 mm, और क्या दिया था इसमें, जल दिया ना, तो जल का देखो, जल का अनुभार आपको पता ही, बड़ा M 18, ठीक है, सारी यूनिट आ गई। और क्या पूछा, अनुभार पूछा, इसमें भूलने वाले का भी M ही पूछा, छोटा M, ठीक है, सारी यूनिट आपके पास है। इस क्वेश्चन में से सारी यूनिट आप पे पता होनी चाहिए और तुरंत सवाल हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, मान रखिए, बस मान देखिए, सूत्र यही है ना, PO माइनस PS अपॉन PO बराबर छोटा W अपॉन
छोटा m गुना बड़ा W गुना बड़ा M। आप मान रख दीजिए बस आप, PO कितना है 17.535 माइनस कर देना इसमें से 17.235 बटे 17.535 और बराबर छोटा W 10 गुना M 18 बटे छोटा M आपको निकालना और गुना बड़ा W 100। बस पहले इसमें से ये घटाइए और जिस तरीके से पहले सवाल किया M एक तरफ रख के इनके कैलकुलेशन कर लीजिए और आंसर आ जाएगा 105.2 के करीब जब आप इस कैलकुलेशन को करेंगे। इन सवालों को करने के लिए बस एक ही बातों का पता होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन में ये पहचान रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है, पहले उन मानों को लिख लीजिए और इस सूत्र में आके पुटअप कर दीजिए और तुरंत आंसर आ जाएगा। यही राउल्ट के नियम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि आंकिक रूप में 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है। ये 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है और ये होता है आपका राउल्ट के नियम पे आधारित आंकिक प्रश्न। तो इसके बाद मिलते हैं कवथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन वाले टॉपिक पर। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स। अगर अच्छी लगती है क्लास तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।